century you would have to. मिनट उससे पहले जिन लोगों को ये बर्बादी का कहते हैं उन्हीं लोगों को तो अपने साथ शामिल कर लिया है। उनके जरिए कौन सी रिफॉर्म लेकर आएंगे? वजद वही लोग जो मुशर्रफ की तबाही में थे, वो लोग जो कल तक काफ लीग के साथ थे। बात मैं रियलिटी चेक ये बताना चाहता हूँ। देखिए, प्लान और रियलिटी का क्या फर्क होता है। असद उमर साहब एंग्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। इन्होंने एक नया यूरिया का प्लांट लगाया और जब वो प्लांट लगाया होगा तो यकीनन सब कुछ देख समझ के लगा होगा, लेकिन पब्लिक पॉलिसी की जो रियलिटी है वो ये है कि पिछले कितने महीनों से वो प्लांट बंद पड़ा है, उसके लिए गैस अवेलेबल नहीं है। देखिए, जो गवर्नमेंट चलाने का काम होता है उसकी जो इम्परफेक्शंस हैं उसको जब तक आप नहीं जानते, जब तक नहीं समझते, पावर स्ट्रक्चर को नहीं समझते, पाकिस्तान आज उस सतह पर बैठा है कि हम कोई हैंड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग का कोर्स नहीं चला सकते। वी नीड अ टीम जो डे वन से इस निजाम को समझती हो और आके ठीक करे। और ये कहते हैं कि जी इन्होंने मुल्क चलाया, क्या अशर किया। ये कह देना पीपल्स पार्टी के खाते में पीएमएलएन को डाल देना। देखिए, आज पाकिस्तान में 25 साल के अंदर गुज़श्ता जो कोई तरक्की की अलामत नजर आती है, चाहे वो हाईवे का प्रोजेक्ट है, मोटरवे का है, सी पोर्ट का है, इकोनॉमिक रिफॉर्म है, बैंकों को टर्न अराउंड करना है, पीआईए रेलवे को टर्न अराउंड करने का ये दावा कर सकते हैं। हमने यूबीएल को, नेशनल बैंक को, मुस्लिम कमर्शियल बैंक को प्राइवेटाइज भी किया, टर्न अराउंड भी किया। हमने करके दिखाया है, हमने चीजों को ग्राउंड में लगाया है। आज आप लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, विहाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, डेरा गाजी खान का देखें, नारोवाल का देखें, रावलपिंडी का देखें। हमने पंजाब के अंदर 4,500 स्कूलों में गरीबों के बच्चों को कंप्यूटर दिए। ये हमारा नॉलेज रेवोल्यूशन है। हमने 1.25 लाख से ज्यादा नौजवानों को लैपटॉप देके नॉलेज लीडर बनाने की तरफ पेशकदमी की है। ये हमारा नॉलेज इकोनॉमी का विजन है। मैं पूरी तकरीर कर सकता हूँ। लिहाजा ये कह देना कि आपके अलावा कोई रोशनी नहीं है, एक आप ही हैं जिनके जरिए अब दुनिया को पता चलने लगा है कि इकोनॉमी क्या है, ये हकायक के साथ मजाक है। जब हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज की, इंडिया ने उनको फॉलो किया और आज भी जो हमारी इकोनॉमिक टीम है उसको पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एज एक्सपीरियंस टीम रिकग्नाइज किया जाता है। और 3 चीजें तब्दीली के लिए चाहिए होती हैं। पहला विजन, दूसरी पॉलिटिकल विल और तीसरी एक कॉम्पिटेंट टीम। इकबाल साहब ने कहा, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस थी 96 से लेकर 99 तक, वो भी मेरे सामने आधार शुमार है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो भी कोई खास नहीं थी, इंप्रेसिव थी, उसमें बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए थे। तो मैं समझता हूँ हम सबको जरा सोचना चाहिए कि हम मैं सियासी प्रायोरिटीज जो हैं एहसन इकबाल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, अगर उनसे एग्री करता होता तो मैं पीएमएलएन के अंदर होता, क्योंकि मेरे जाती तौर पे तो मैं इन सब की इज्जत करता हूँ। वजह इसलिए है, मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ कि ये इख्तलाफ है ना, एक इख्तलाफ है प्रायोरिटीज का। एहसन इकबाल साहब ने अभी दोबारा रीट्रेट की कि इनकी प्रायोरिटीज के, इनके ख्याल में क्या चीज़ें इन्होंने मेंशन की। इन्होंने लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन किया, सड़कें, ब्रिज वगैरह, ठीक है जी। इन्होंने विहाड़ी की सड़कें, इन्होंने लैपटॉप्स मेंशन किए। यही मेरा इख्तलाफ है। देखिए, ये शोकेस प्रोजेक्ट्स और ये हाई प्रोफाइल मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें ज़्यादातर जो पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है। जिस सूबे के अंदर 40% बच्चा अनपढ़ हो, उन गरीब तरीन तमाम बच्चों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है बजाय कि ये काम करने के लिए। एक हमारा एक इंटेलेक्चुअल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।